लिए ये समय बहुत ही ज्यादा कठिनाई भरा है, क्योंकि वो हर प्रकार से एक किस्म से दिक्कत में है, क्योंकि स्कूल्स बंद हैं और उनके छात्र उनके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं। तो छात्रों की भी समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, अपनी जो प्रोफेशनल इश्यूज हैं उससे भी जूझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स की हम लोगों ने कोरोना से संबंधित कार्यों में ड्यूटी लगा रखी है, जहां उन्हें हर किस्म के स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। साथ ही अपने परिवार में भी वो बहुत सी कठिन परिस्थितियों से इस वक्त उनको भोग रहे हैं। ऐसे समय में जाहिर बात है कि एक किस्म से नेगेटिविटी और थोड़ा सा परेशानी का भाव सबके मन में आ जाता है। ऐसे समय में लेकिन ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि योग से जुड़े जो टेक्निक्स हैं, जो योग प्राणायाम ध्यान की जो क्रियाएं हैं, यह मन को शांत करती हैं, और जब मन शांत होता है ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें हमारी सुव्यवस्थित रूप से चलने लगती हैं। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के साथ सर हमारा कोई नया संपर्क नहीं है। लॉकडाउन से पूर्व ही इनके साथ हम आपकी अनुमति से हम लोगों ने प्रशिक्षण प्रारंभ किए थे, और कुछ बैचेस सामने फेस टू फेस भी हुए थे, जिसका बहुत अच्छा फीडबैक आया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सर अब हम लोग इसको बहुत विस्तार दे रहे हैं। लॉकडाउन और कोविड-19 से एक सर जो अच्छी बात हुई वो ये हुई कि पहले हमको लगता था कि हम सिर्फ फेस टू फेस इस प्रकार के कार्यक्रम कर सकते हैं, किंतु अब हम ऑनलाइन व्यवस्था से हम बहुत ज्यादा संख्या में, बहुत सरलता से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इतने सारे लोगों के साथ हम जुड़ पा रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पहले अगर लास्ट ईयर जनवरी या फरवरी में भी अगर ये बात हो रही होती तो हम ये सोचते कि हम कुछ लोगों को जोड़ पाएंगे। आज हम इस टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा उपयोग कर रहे हैं कि हमारा पूर्ण विश्वास है कि हमारे अधिकांश शिक्षक गण जो है और अधिकांश स्टाफ हमारा वो इस योजना का और इस ट्रेनिंग का लाभ ले सकेगा। सभी जो हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के जितने भी कर्मचारी अधिकारीगण हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपने इस प्रकार की ट्रेनिंग पहले नहीं की है तो आप जरूर इस प्रशिक्षण को करें, क्योंकि आप स्वयं पाएंगे कि आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। और जैसा मैम ने तो बहुत विस्तार में अभी मिसेस क्यावत ने बताया कि क्या क्या लाभ हो सकते हैं, लेकिन इतना विस्तार शायद सब इतना अच्छे पे ना भी जा पाए, लेकिन इमीडिएट जो एक रिलीफ एक योगा क्लास के बाद होता है वो ये होता है कि आप जिस मनस्थिति में वहां क्लास के अंदर घुसे थे उसको छोड़ करके आप एक बहुत ही शांत मन से उस क्लास से बाहर निकलते हैं। ये एक हमेशा मैंने महसूस किया, मेरी अपनी निजी जिंदगी का अनुभव है कि क्लास में एंटर करते वक्त और क्लास से बाहर निकलते वक्त आपके मनस्थिति में बड़ा अंतर होता है और बाकी दिन अच्छा फिर आपका बहुत गुजर जाता है। सर आप की अनुमति से मैं सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आर्ट ऑफ लिविंग की संस्था को, कि आप लोग निस्वार्थ भाव से इतनी अच्छी तरीके से हमारे लोगों के लिए आपने ऑफर दिया कि हमारा स्टाफ इस ट्रेनिंग को पा सके। आई एम श्योर ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल कार्यक्रम होगा सर, और सभी लोग इसमें पूरे मन से जुड़ेंगे। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूंगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर जी महोदय, आपने हमें अपने स्तर से अपने भी अनुभवों से अवगत कराया। मैं माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा श्री इंदर सिंह जी परमार से निवेदन करना चाहूंगा कि वे कृपया आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से जो कार्यक्रम है इसका कोविड केयर प्रोग्राम आप इसका क्लिक के माध्यम से शुभारंभ करें। सर बात में लेडी जी बस रुकना सर, भूल गया उधर। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए माननीय मंत्री जी का बहुत आभार। और अब श्री सुमनकांत जैन हमें इस पंजीयन जो हमारे जो डिफरेंट लोग हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी जो कि इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं उनका पंजीयन करने की दृष्टि से जो रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल बनाया गया है उस पोर्टल के बारे में श्री सुमनकांत जैन अभी हम लोगों को जानकारी देंगे और एक संक्षिप्त वीडियो का भी इस दृष्टि से प्रदर्शन किया गया है। सर्वप्रथम धन्यवाद सर। सर्वप्रथम समस्या है सर्वप्रथम जैसा कि हमारे विभाग का जो पोर्टल है एजुकेशन पोर्टल
इस पर हम सभी एम्प्लॉय का यूनिक आईडी पासवर्ड बना हुआ है, इससे हम रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। ये हमने लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन के बाद हमारा जो होम पेज है, ये होम पेज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग का कोविड केयर प्रोग्राम के लिए पंजीयन हेतु यहाँ क्लिक करें। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये आर्ट ऑफ लिविंग का जो प्रशिक्षण का होम पेज है, ये हमको प्रदर्शित होगा। प्रदर्शित के साथ हमको इस पर जो विशेष जानकारी है वो भी हम देख पाएंगे, और इस तरह के हमारे जो बैचेज हैं, बैचेज का डैशबोर्ड है, ये हमको उपलब्ध होगा, और इसका जो निर्देश जारी हुए हैं वो निर्देश हमको यहाँ पर देख पाएंगे। कोर्स के लिए पंजीयन करें, कोर्स में भाग लेने के लिए अपना पंजीयन करें। देखिए, चूंकि हमने लॉगिन किया हुआ है तो मेरा नाम भी आ रहा है, मेरा पदनाम आ रहा है, मेरी संस्था आ रही है। यहाँ पर हमको जो भी दिनांक है, हमारे जो बैचेज हैं वो दिनांक हमारी प्रदर्शित होंगी। हमने 23 से 25 का सपोज दैट कि हमने चयन किया कि हमको 23 से 25 के स्लॉट में प्रशिक्षण लेना है। सुबह 7 से 7:45 का पहला बैच है, 8 बजे से 8:45 का दूसरा बैच है, और शाम को 7 बजे से 7:45 का तीसरा बैच है। एक बैच यहाँ पर अभी नया हुआ है आइडेंटिफाई, जो अभी चालू हो जाएगा 6 बजे से 6:45 का एक बैच और शुरू कर रहे हैं, इससे 4 बैच हो जाएंगे एक दिन में। तो हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बैच नंबर आ गया कि हम किस बैच में हैं, किस तारीख में हैं और किस समय में चुनाव कर रहे हैं, और कुल सीट्स यहाँ पर कितनी अवेलेबल हैं। क्योंकि इस लिंक पर हमारी 40 सीट अवेलेबल हैं। हम यहाँ पर नामांकन के लिए क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का एक पेज ओपन होगा, उसमें हमने कुछ थोड़ी सी जानकारी मांगी जाएगी, वो जानकारी को हम भर के यहाँ पर सेव कर देंगे। वैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। सुमन, रजिस्ट्रेशन के बाद उनको कैसे पता चलेगा कि उनको कितने बजे ज्वाइन करना है? क्या मैम बिल्कुल सही कहा, मैं मिस कर रहा था कि रजिस्ट्रेशन के उपरांत आपका जो मोबाइल नंबर होगा, जिसमें मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड किया हुआ होगा जिस फॉर्म, उस मोबाइल नंबर पर एक लिंक जाएगा, जो हमारे योग आर्ट ऑफ लिविंग के जो प्रशिक्षक होंगे वो आपको लिंक भेजेंगे। उस लिंक पर क्लिक करके आपको उस टाइमिंग में, जो आपका बैच का टाइमिंग है, उस टाइमिंग में आप जुड़ पाएंगे, और जुड़ने के बाद आप प्रशिक्षण ले पाएंगे। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सूर्यकांत जी। जैन अभी दे रहे थे कि इस प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए हमें किस प्रकार से करना, पंजीयन कराना है, और सूचना की दृष्टि से ये जो वीडियो फिल्म है उसको हम अलग अलग जो हमारे शासकीय प्लेटफॉर्म है उसमें उपलब्ध करा देंगे। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ माननीय श्री इंदर सिंह जी परमार, जो हमारे मंत्री हैं स्कूल शिक्षा विभाग के, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वे कृपया हमें अपना उद्बोधन और मार्गदर्शन दें। कोविड केयर कार्यक्रम के अवसर पर आज बीच में स्कूल शिक्षा विभाग के हमारे प्रमुख सचिव रश्मि मैडम, हमारे आयुक्त मैडम, नियामक मैडम, अन्य उपस्थित सभी हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, आर्ट ऑफ लिविंग के हमारे सम्माननीय मनोज जी, सम्माननीय प्रसन्ना जी, उपस्थित अन्य सभी योग के प्रशिक्षक बंधु और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारी वर्ग, अन्य शिक्षक बंधु भगिनी, मैं सबको प्रणाम करता हूं। आज हमारे सामने एक बड़ी चुनौती आई है, वो केवल भारत में नहीं तो दुनिया के सामने आई। पहली लहर को हमने कोरोना की को जैसे तैसे फतेह किया था, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं थे, पर्याप्त संसाधन नहीं थे। उसके बाद भी पहली लहर को भारत ने कम से कम अच्छे से और उसको निकाला, अच्छे से उससे निपटा था। परंतु जो दूसरी लहर आई है, ये भयंकर आक्रामक रूप से यहाँ के समाज को ज्यादा प्रभावित करते हुए, और जिसका प्रभाव इतना व्यापक पड़ा कि एक समय दुनिया को लग रहा था कि भारत का क्या होगा। लेकिन मैं देख रहा था कि हम 100 साल पहले का जब विचार करें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जब
हमारे देश के सैनिक उस युद्ध में भाग लेकर के वापस लौट रहे थे, उस समय भी एक महामारी जिसका नाम उस समय स्पेनिश फ्लू के नाम से उसका नाम रखा था 1918 में। उस समय आज से भी भयंकर स्थिति थी। आज तो सरकारें नीचे तक पहुंच रही है, व्यवस्थाएं नीचे तक पहुंच रही है। उस समय गुलामी का कालखंड था, कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भारत के लोगों ने अपनी परंपरा से, अपनी मान्यताओं से और अपने विश्वास से बहुत जनहानि होने के बाद भी मुकाबला किया था और उभर कर आए थे। लोग कहते हैं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसके बाद में कभी जनगणना में, अगली जनगणना में जनसंख्या में कमी आई, तो उस समय जो 1921 में दूसरी जनगणना जो हुई थी 11 के बाद में, उसमें जनगणना में जनसंख्या में कमी आई थी। वो एक प्रकार से उसके बाद कभी भारत की जनसंख्या में कमी नहीं आई है। एक प्रकार से इतनी भयंकर महामारी फैली थी। उस समय के शासन के आंकड़े बताते हैं कि 1,80,00,000 लोग प्रभावित हुए थे भारत में। दुनिया में कई 5 से 10 करोड़ के लगभग लोग मौतें हुई थी। यानी भयंकर स्थिति उस समय की थी। फिर 100 साल के बाद में ऐसा ही दृश्य फिर हमारे सामने अभी का जो अप्रैल के महीने का जो पूरा घटनाक्रम चला है महामारी के कारण वो हुआ था। और उस सब के कारण है क्योंकि हमने अपने जीवन पद्धति जो है, यहाँ के समाज की जो जीवन पद्धति थी, जो कभी लोगों ने धार्मिक आस्था से जोड़ दिया था, परंतु उसका वैज्ञानिक रूप से बीच के कालखंड में लोगों ने परीक्षण नहीं किया, विज्ञान पर परखने की कोशिश नहीं की, और इस कारण से कई जगह पर योग और प्राणायाम का जो महत्व था उसको नकारने की कोशिश की गई। लेकिन मैं आज कहना चाहूंगा, आर्ट ऑफ लिविंग के हमारे श्री श्री रविशंकर जी महाराज के द्वारा योग और प्राणायाम को वैज्ञानिक आधार पर परखकर दुनिया के सामने युगानुकूल परिवर्तन करते हुए उस भारत की परंपरा की मान्यताओं को फिर से पुनर्स्थापित करते हुए मनुष्य जीवन में वह जो परंपरा या हमारे ऋषि मुनियों ने जो प्राणायाम और योग का महत्व समझा था, वो वैज्ञानिक आधार पर सत्य था। और आज हम ही नहीं, भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश जिन्होंने अपने समय योग पर प्रतिबंध लगा दिया था, प्राणायाम पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसमें नमस्कार शब्द का उपयोग था। इसलिए उन्होंने फिर से योग को आज फिर खोला है, फिर प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है, क्योंकि उनको लगा कि हमारे जीवन को सुरक्षित रखना है तो योग महत्वपूर्ण है। योग के बगैर हम अच्छा जीवन, अच्छी जीवन पद्धति, श्रेष्ठ प्रकार से जीने का तरीका हो सकता है तो योग और प्राणायाम के माध्यम से हो सकता है। एक जीवन पद्धति जो है इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है कि अच्छे अच्छे पैसे वाले, धनाढ्य लोग, सब कुछ साधन संपन्न, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, सब लोग बीमारियों से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में यदि जीना है तो इन सारे साधनों का एक महत्व है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा महत्व योग और प्राणायाम का इस बीमारी के काल में हमारे सामने आया है। और इसलिए आज ये जो हमारा कोविड केयर कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं, मैं हमारे विभाग के सभी अधिकारियों को और सभी लोगों ने जो तैयारी की उनको धन्यवाद देता हूं। और आर्ट ऑफ लिविंग के जो हमारे सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और इस कला को, इस विज्ञान को हम हमारे शिक्षकों के माध्यम से हम फिर से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जैसा पहले के सारे हमारे साथियों ने कहा है कि भाई निराशा का वातावरण, एक जगह बंद रहना, मानसिक रूप से तनाव, शिक्षकों में भी तनाव, समाज में भी तनाव, विद्यार्थियों में भी तनाव, और इस तनाव से मुक्ति का कोई मार्ग हो सकता है तो प्राणायाम और योग हो सकता है। और इसलिए भारत की परंपरा में तो ये बहुत सहजता के साथ स्वीकार करने वाली बात है, लेकिन दुनिया के लोग जब इसको स्वीकार कर रहे हैं,
दुनिया के लोग आज देख रहे हैं कि योग और प्राणायाम से हम सुरक्षित रह सकते हैं, इस महामारी से भी बच सकते हैं। अपने आप को सुरक्षित रखना, आत्मबल बढ़ाना और इम्यूनिटी के माध्यम से हम इस कोरोना महामारी से भी बच सकेंगे। मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलकर के और इस मानवता पर जो संकट आया है उस संकट को सहन करेंगे ही, इससे आगे निकलेंगे ही, क्योंकि मनुष्य की वृत्ति है जीतने की। हम भी मनुष्य, भारत के लोग भी मनुष्य हैं और भारत के लोगों ने तो जीतने की वृत्ति हर विपरीत परिस्थिति में सीखी है। उसको उसमें भी अवसर खोजने का और प्रयास किया है और हमने दुनिया के सबसे बड़े से बड़े संकट को भी जीता है और भारत भी कोरोना से जीतेगा निश्चित रूप से। लेकिन जीतने के साथ साथ हमारी जीवन शैली, जीवन पद्धति, जिस पर भारत की परंपराओं में कहा गया है, आज दुनिया के लोग कह रहे हैं पर्यावरण पर विचार करो, हमारी जीवन पद्धति, जीवन शैली पर विचार करो। और यह समय आ चुका है कि आज हम सब लोग योग और प्राणायाम को फिर से वैज्ञानिक आधार पर जन जन तक पहुंचाने का प्रयास शिक्षा विभाग के माध्यम से कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार पूरे हमारे कोरोना के जो पॉजिटिव लोग आए हैं उनको होम आइसोलेशन में कर रहे हैं, कोविड केयर सेंटर में करा रहे हैं। शिक्षा विभाग का बड़ा अमला उसमें लगा हुआ है, लेकिन और इसको वैज्ञानिक ढंग से हम कर सकें उसके लिए आर्ट ऑफ लिविंग के हमारे सभी लोग जो सहयोग कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के, क्योंकि हम सब कोई अकेले नहीं है, हम सब एक हैं और हम सब मिलकर के यहाँ की मानवता पर जो संकट आया है, हमारे समाज पर जो संकट आया, उससे आगे निकलेंगे और एक अच्छा जीवन पद्धति जीने की कला हम लोगों में विकसित कर सकेंगे, जो हमारे सबके लिए मैं समझता हूँ उपयोगी होगा, सार्थक होगा और नए भारत के निर्माण में, स्वस्थ भारत का निर्माण हम करने के लिए एक अग्रणी भूमिका में आ सकेंगे। आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। हमें माननीय मंत्री जी जो हमारे मंत्री हैं स्कूल शिक्षा विभाग के, उनका हमें उद्बोधन प्राप्त हो रहा था और किस प्रकार से योगासन और प्राणायाम के माध्यम से एक सकारात्मक वातावरण बनाने की आवश्यकता ऐसे दिनों में है, उसके बारे में उन्होंने हमको अपना मार्गदर्शन दिया। अब मैं कार्यक्रम के अंत में श्री के द्विवेदी जी जो संचालक है लोक शिक्षण, उनको अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया हमारे अतिथियों पर माननीय मंत्री का आभार व्यक्त करें। धन्यवाद धीरेन्द्र जी। ये क्षण निश्चित रूप से विभाग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत ही लाभकारी प्रोग्राम जो सभी के लिए है वो हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस क्षण में मैं हिज होलीनेस पूज्य श्री श्री का स्मरण करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि उनके आशीर्वाद और करुणा का ही फल है कि हम इस कार्यक्रम के लिए उत्प्रेरित हुए, उसको प्रारंभ कर रहे हैं और उनके प्रति हम सब जितनी भी कृतज्ञता ज्ञापित करें वो कम है। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ माननीय मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी का, जो स्कूल शिक्षा के साथ साथ सामान्य प्रशासन विभाग का भी प्रभार का निर्वहन कर रहे हैं और उनका दिनों रात प्रयास रहता है कि हम इस चुनौती के समय में किस तरह से विभागीय अधिकारी, विभाग के शिक्षक और सभी के लिए क्या बेहतर हो सकता है, चाहे वो पठन पाठन का मामला हो, शिक्षा का बढ़ावा देने का मामला हो, चाहे वो कर्मचारी कल्याण का मामला हो, वो हमेशा इसके लिए तत्पर रहते हैं और इस कार्यक्रम का भी उन्होंने बड़े सहर्ष स्वीकृति दी। और अभी जैसा कि ये कठिन समय है, माननीय मंत्री शाहजहांपुर और उनके प्रभार के जिलों में अति व्यस्तता के बावजूद भी उन्होंने इसके लिए समय दिया, हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं। मैं प्रमुख सचिव महोदय श्रीमती रश्मि अरुण शमी मैडम का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उनके मार्गदर्शन में विभाग न केवल नई दिशा ग्रहण कर रहा है बल्कि ये नए कार्यक्रम है। जैसा पहले भी हमने आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम फेस टू फेस किया था उनके प्रेरणा से और मार्गदर्शन में, और इसके लिए भी उनका बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण है इस तरह के कार्यक्रम का। और यही बात हमारी आयुक्त महोदय श्रीमती जयश्री कियावत मैडम के लिए भी लागू होती है कि वो भी पूरे उत्साह से और हर समय, और विशेषकर ये संवेदनशील विषय है, स्वास्थ्य के हैं और नैतिक शिक्षा का मामला है, चाहे उनके हमारे बच्चे जो किशोर उम्र में है उनकी समस्याओं का मामला है, वो विशेष उनकी संवेदनशीलता है, उनके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं
विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा हमारे आर्ट ऑफ लिविंग का जो पूरे सभी सम्माननीय लोग जुड़े हुए हैं, साथी लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आर्ट ऑफ लिविंग के ट्रस्टी और चेयरमैन श्री प्रसन्ना प्रभु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और उनके नाम से ही वो गुरु जी का संदेश दे रहे हैं। श्रीमती तृप्ता धवन जी ट्रस्टी हैं BBKI की, वाइस एडमिरल श्री रमाकांत पटनायक जी वो भी उपस्थित हैं, उनका भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। वो नेशनल काउंसिल जो है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का उसको हेड करते हैं, नेशनल हेड हैं। रोहन जैन जी जो इसके सचिव हैं, उनका हम आभारी हैं। और हमारे मध्य प्रदेश का जो टीम है, जो सर्वश्री मनोज राव जी हैं जो GP के स्टेट डायरेक्टर हैं और वो इंटरनेशनल फैकल्टी भी है आर्ट ऑफ लिविंग का, और उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत ही अथक प्रयास किए हैं उनके द्वारा। जो हमारी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का काउंसिल है मध्य प्रदेश की, उसके मेंबर श्री योगेंद्र शर्मा जी जो एपेक्स मेंबर भी हैं, सुश्री योगिता सिंह जी जो एपेक्स मेंबर हैं, श्री विक्रमादित्य जी, श्री सुनील जैन जी, श्रीमती हिमांशी जी जो सभी काउंसिल के मध्य प्रदेश के मेंबर हैं, और श्री KC चोड़ावत जी जो स्टेट टीचर कोऑर्डिनेटर है। मैं जो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी टीचर्स हैं उनको सबसे मतलब अग्रिम ही आभार और बधाई दे रहा हूं कि एक सेवा का ये उन्होंने कदम उठाया है। मैं ये भी बताना चाहता हूं माननीय मंत्री जी कि सभी लोग जो इससे जुड़े हुए हैं पूरे तरह से सेवा के रूप में काम कर रहे हैं और अपना कोई इंटरनेशनल अपना बिजनेस को छोड़ा है, किसी ने कोई मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़ा है, इसी तरह वो सेवा में रहते हैं। बहुत हर्ष का विषय है हमारे बीच हमारे उप सचिव श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव मैडम भी उपस्थित हैं और उनका मार्गदर्शन भी इस तरह के कार्यक्रम में हमें मिलता है, उनका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। श्री धनराजू S संचालक जो संभवतः ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे साथी श्री धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी, यहाँ पे धर्मेंद्र शर्मा जी और सुमन कांत जी, नीरज सक्सेना जी, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे क्षेत्र से सभी संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक और सभी प्राचार्य गण, शिक्षक गण, सभी जो लोग जुड़े हुए हैं उनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सभी इसको आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल होकर लाभ लेंगे। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ हमारे मीडिया के साथीगण, अनुराग जी और अमिताभ जी यहाँ जुड़े हुए हैं और भी जो सभी लोग जुड़े हुए हैं, NIC के हमारे साथी अधिकारीगण, उनको सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जिन सभी ने इस कार्यक्रम में परोक्ष या परोक्ष रूप से भाग दिया है और मैं उनको व्यक्त नहीं कर पाया हूँ,